बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको कुरान पाक की तासीर बताता हूँ। दिमाग की खिड़कियों को खोल कर मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक मरतबा किसी ने कारी अब्दुल बासित साहब से पूछा, कारी साहब आप इतना मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने कभी कुरान मजीद का कोई आँखों देखा मुआजिज़ा देखा है आपने? तो वो कहने लगे, कुरान का एक मुआजिज़ा मालूम नहीं, मैंने कुरान के कितने सैकड़ों मुआजिज़े आँखों से देखे हैं। तो उन्होंने कहा कोई एक मुआजिज़ा तो सुना दीजिए। तो उन्होंने एक वाक़या खुद से सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि ये उस वक़्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के सदर थे। उसने रशिया रूस का सरकारी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। उस वक़्त कम्युनिज़म का तोती बोलता था। दुनिया उस सुर्ख इनकलाब से घबराती थी। जमाल अब्दुल नासिर मॉस्को पहुँचे। उसने वहाँ जाकर अपने मुल्क की उमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उसने थोड़ा सा वक्त तबादला ख्याल के लिए रखा हुआ था। उस वक़्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो उन कम्युनिस्टों ने कहा, जमाल अब्दुल नासिर साहब तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो, तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो जो कम्युनिज्म का बुनियादी माखज़ था, तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रूशनास करा देंगे, तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में तुम्हारा शुमार होने लगेगा। इस्लाम को छोड़ो यार और कम्युनिज्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर ने उन्हें उसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली ना हुई। उतने में वक़्त ख़त्म हो गया और वापस आ गया, मगर दिल में कसक बाकी रह गई कि नहीं, मुझे इस्लाम की हकानियत को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए था। जितना मुझ पर हक बनता था मैं उतना हक अपना अदा नहीं कर पाया। कारी साहब बताते हैं कि 2 साल बाद जमाल अब्दुल नासिर साहब को एक मरतबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। तो कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर साहब की तरफ से लेटर मिला कि आपको तैयारी करनी है और मेरे साथ मॉस्को रशिया जाना है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासित साहब की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान में पढ़नी चाहिए, सऊदी अरब में पढ़नी चाहिए, अमारात में पढ़नी चाहिए जहाँ मुसलमान बसते हैं। मॉस्को और रशिया जहाँ खुदा से बेजारगार लोग मौजूद हैं, दीन से बेजार लोग मौजूद हैं, वहाँ कारी अब्दुल बासित साहब की क्या ज़रूरत पड़ गई है। खैर वो बताते हैं कि तैयारी की और मैं सदर साहब के हमरा वहाँ पहुँच गया। वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। उसके बाद थोड़ा सा वक़्त जो है तबादला ख्याल के लिए रखा हुआ था। फरमाने लगे कि उस मरतबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और उनसे कहा, ये कारी अब्दुल बासित हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे आप सर सुनिएगा। वो समझ नहीं पाए कि ये क्या पढ़ेंगे। पूछने लगे कि कारी साहब क्या पढ़ेंगे। वो कहने लगे कुरान पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा पढ़ें, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कारी साहब फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह ताहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हजरत उमर बिन खत्ताब भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब 2 रुकू तिलावत करके आंखें खोली तो मैंने कुरान का मुआजिज़ा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंखों से आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप रो क्यों रहे हो? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझ पाए कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी इंस्पिरेशन, कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, हमारे दिल के कुफल खुल गए, आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो गई और हम कुछ बता नहीं सकते कि सब कुछ कैसे हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तासीर पैदा कर देते हैं। तो ये तो थी कुरान की तासीर। इस्लामी वाक़ियात को पढ़ने के बाद अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से महफूज फरमाए। दोस्तों इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर, हो सकता है आपकी शेयर से किसी की ज़िंदगी और दिल बदल जाए। और आखिर में आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दरूद शरीफ पढ़ के नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।